मेहरबानी हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, आपने पूरी कौम को शऊर दिलवा दिया सिर्फ एक बंदे के डर से। वो बंदा एक प्लेयर था, हादसाती तौर पे पॉलिटिक्स में आ गया, तहरीक-ए इंसाफ उसने नाम रख लिया, उसके दिल में शायद ये आया कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। आपने पूरा मुल्क ही बर्बाद कर दिया। बात अदलिया की या पार्लियामान की जाए तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो शायद ये दो लफ्ज़ किताबों में मौजूद हैं। प्रैक्टिकली हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि मुल्क में कोई पार्लियामान है या मुल्क में कोई अदलिया है। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि हमारे शहरियों पर, हमारे ओवरसीज़ पर, हमारे इस मुल्क के रहने वाले तमाम शहरियों पर एक भरम था कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारे मुल्क में कोई अदलिया नाम की चीज़ है। लेकिन अगर क्रिटिकली देखा जाए तो इन्होंने कभी अपना वजूद बनवाने की कोशिश ही नहीं की। पार्लियामान ने भी सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा लेके हमारी एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे पर चली, और जजेस भी चंद जजेस छोड़ के हिस्ट्री में तमाम के तमाम जजेस ने वो ही किया जो ये एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी। लेकिन आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये जो पार्लियामान है अपने को फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए या अगला इलेक्शन जीतने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करती थी, और इसी तरह अदलिया भी अपने आप को कम से कम जज कहलवाने की कोशिश करती थी, तो आज इस सारे सिस्टम को क्यों लपेट दिया गया? मैं समझता हूँ कि ये ऐसा तो नहीं है कि आज हमारी कौम में ये शऊर आ गया है कि हमने गलत को गलत कहना शुरू कर दिया और सही को सही कहना शुरू कर दिया, और सिर्फ एक बंदे ने अडियाला में बैठ के ये सारा शऊर दे दिया कि भाई आप सच बोलना शुरू कर दें। मेहरबानी हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, आपने पूरी कौम को शऊर दिलवा दिया सिर्फ एक बंदे के डर से। वो बंदा एक प्लेयर था, हादसाती तौर पे पॉलिटिक्स में आ गया, तहरीक-ए इंसाफ उसने नाम रख लिया, उसके दिल में शायद ये आया कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। आपने पूरा मुल्क ही बर्बाद कर दिया सिर्फ उसके डर से। चंद जजेस थे जिन्होंने भरम रखा हुआ था, आपने उनको जज की बजाय एक डीसी और एसपी के रोल पे ले आए। वो भी थोड़ा बहुत इंसाफ तो वो भी अपने दफ्तर में कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो मुल्क जिन्होंने तरक्की की हुई है, या जो तरक्की याफ्ता कहलवाते हैं, या जो जमहूरी मुल्क हैं, क्या वहाँ अदारे ऐसे काम करते हैं? क्या वहाँ इस तरह की जुडिशरी होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके मरहूने मिन्नत है, आपकी ख्वाहिश पूरी करते करते वो अपने बेनिफिट्स पे आ गए? मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा गैरतमंद जजेस थे जिन्होंने रिज़ाइन किया। अभी कुछ गैरतमंद बैठे हुए हैं, अगर तमाम के तमाम गैरतमंद हैं तो सारे के सारे रिज़ाइन करके आ जाए, इस सिस्टम को डिसओन कर दें। और इसी तरह ये सारी जिम्मेदारी जजेस पे नहीं है, इसी तरह ये पॉलिटिकल पार्टियों पे भी है, इसी तरह ये काले कोर्ट पे भी है। ये बाहर के इलेक्शन, हर वक्त हम इलेक्शन में होते हैं, आप क्यों नहीं अपने ओहदेदार जो कैंडिडेट से पूछते कि भाई आप कहाँ खड़े होगे? आप ग्रुपों को छोड़ दें, आप पार्टियों को छोड़ दें, आप उससे पूछें
کہ کل کو ہمارے ساتھ ہوگے، ہماری صفوں میں ہوگے، یا ان فوجی جرنیلوں کے بوٹوں کے سائے میں کھڑے ہوگے۔ ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے مزاحمت کی ہے، کالے کوڑ نے مزاحمت ہمیشہ کی ہے، اور کالا کوڑ آگے بھی مزاحمت کرے گا۔ آپ بے شک تمام کے تمام ادارے آپ نے ختم کر لیے، آپ اگلا اٹیک ہم پہ بھی کر لیں، آپ نے ہمیں بھی کمزور کرنے کی کوشش کی، آپ نے ہم میں بیسی ٹوٹ اپنے پیدا کیے، ان کے ذریعے خرید و فروخت کی آپ نے، آپ کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن جو غیرت مند وکلا ہے، جن کو اس ملک کے مقدر کا احساس ہے، جو اپنی اگلی آنے والی نسل کا خیال کرتے ہیں، جو ایک سیولائز معاشرے کی بات کرتے ہیں، جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ مزاحمت کرتے رہیں گے۔ میں ان تمام ججز منصور علی شاہ صاحب، عطر امین اللہ صاحب اور شمس محمود مرزا صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، میں ان کو اپنا ایک معزز ممبر بار کہتا ہوں، اور باقی جو ججز ان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے وہ بالکل باعزت نہیں ہیں، وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ ان کے کرندے ہیں، وہ صرف اپنی نوکریاں پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی یہ جدوجہد کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے شہریوں کو بالکل مایوس نہ کریں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر جائیں۔ ہم نے ہر لیول پہ اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور انشاءاللہ کل آل پارٹیز جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں آئندہ کا لائحہ عمل، ہمارے صدور دونوں یہ بھی موجود ہوں گے، باقی بھی دوست ہوں گے، انشاءاللہ اس میں جو اگلا ایجنڈا اور اگلا لائحہ عمل طے ہوگا انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کریں گے۔